और नाज़रीन, इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे पवन सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। पवन, आज आरएसएस दिल्ली में रथ यात्रा निकाल रही है, कितने बजे से ये यात्रा निकलेगी और क्या क्या तैयारियां की गई इस वक्त? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये वही रथ है जहां से रथ यात्रा निकलने वाली है, जिस रथ में होके अभी थोड़ी सी तैयारियां होना बाकी है। बाकी अब थोड़ी सी क्योंकि फूलों से सजाया जाएगा। आप देख रहे हैं भगवान राम का एक बड़ा सा आउटलेट उन्होंने लगाया हुआ है, राम मंदिर भी इसमें दिखाया हुआ है, जो पीछे रथ आप देख सकते हैं। तो आज 11 बजे से झंडेवालान जो मंदिर है दिल्ली में, वहां से इसकी शुरुआत होगी और आज से 9 तारीख तक लगातार ये रथ पूरी दिल्ली के अंदर घूमेगा। और जो 9 दिसंबर को एक बड़ा जो धर्म सभा का आयोजन दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाला है, उसको लेकर पूरे दिल्ली में जन जागरण का काम करेगा। इसकी जो शुरुआत है वो जो दिल्ली प्रांत संघ चालक हैं संघ के कुलभूषण आहूजा, वो करेंगे। और इसके साथ साथ एक जो महामंडलेश्वर रवाघानंद जी महाराज इसमें इस रथ यात्रा के दौरान रहेंगे। तो संघ भरपूर कोशिश कर रहा है पूरे देश में राम मंदिर आंदोलन को दोबारा से खड़ा करने की, और उसके साथ साथ जितने भी लोग हैं सरकार पर दबाव बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं संघ और विश्व हिंदू परिषद। ये जो रथ यात्रा है, इसका जो बैनर है वो स्वदेशी जागरण मंच के बैनर तले ये रथ यात्रा संकल्प यात्रा के नाम से निकाली जा रही है। बिल्कुल पवन, एक सवाल ये है कि 9 दिन की ये यात्रा है, तो क्या ये यात्रा सिर्फ के अंदर रहेगी या देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाएगी? देखिए, ये जो रथ यात्रा है वो सिर्फ दिल्ली के अंदर रहेगी और 9 जो तारीख को जो रामलीला मैदान के अंदर एक बड़ी धर्मसभा का आयोजन होने वाला है, उसमें दिल्ली के अंदर जन जागरण का काम करेगी। लेकिन संघ पूरे देश में ऐसे तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं जिनसे कि अलग अलग जगह से जो राम मंदिर आंदोलन है उसको दोबारा से खड़ा किया जाए। संघ की माने तो जो 9 दिसंबर को जो बड़ी एक रैली होने वाली है रामलीला मैदान में, उसमें सिर्फ जो 150 किलोमीटर का जो एरिया है एनसीआर रीजन का दिल्ली का, वो सिर्फ वहीं से लोग आएंगे और तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद है रामलीला मैदान में। तो ऐसे ही कई सारे कार्यक्रम जो पूरे देश के अंदर चलाए जा रहे हैं जिनसे कि राम मंदिर आंदोलन को फिर से खड़ा किया जाए और एक पूरे देश में, क्योंकि लोकसभा चुनाव में फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होने वाला है राम मंदिर। तो लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है कि सरकार राम मंदिर आंदोलन पर जनभावनाओं का ध्यान रखे और जल्द से जल्द राम मंदिर निर्माण को लेकर कोई कानून लेके। बिल्कुल पवन, एक आखिरी सवाल करेंगे। हिंदू जागरण मंच ने इसे चुनावी हथकंडा करार दिया है, जाहिर सी बात है आम चुनाव भी अब सर पर है, तो क्या आम लोगों का क्या ख्याल है, क्या धारणा है, क्या वाकई ये चुनावी हथकंडा ही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 4.5 साल तक सरकार का इस कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन राम मंदिर पर कहीं भी सरकार की तरफ से कोई पुरजोर कोशिश होते हुए सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखी। हालांकि संघ प्रमुख अपने अभी से कुछ समय पहले तक लगातार अपने भाषणों में वे बात करते रहे हैं। अभी जो बीजेपी अध्यक्ष हैं अमित शाह, वो भी अपने भाषणों में राम मंदिर का जिक्र करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई एक प्रत्यक्ष रूप से पहल होती हुई नहीं दिखी। तो उसी के चलते अब ये लोग ये भी मानने लगे हैं कि जिस तरह से लगातार अब चुनाव आ रहा है, क्योंकि मुश्किल से अब 6 महीने का भी वक्त नहीं बचा है चुनाव में, तो अब ये जो मंदिर का जो एजेंडा है उसको चुनाव में जोर पकड़ते हुए दिख रहा है। और उसी के तहत जो संघ जो है सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप मंदिर निर्माण पर कोई सार्थक पहल सरकार नहीं करेगी तो उसके लिए संकट 2019 के चुनाव में खड़ा हो सकता है। चलिए पवन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरएसएस के आज रथ यात्रा निकल रही है, राम मंदिर की तामीर को लेकर एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। पहले वो उदयपुर जाएंगे जहां वो नौजवानों से खिताब करेंगे, इसके बाद वो भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और हनुमानगढ़ में रैलियां करेंगे। राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट भी होंगे। राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए 29 नवंबर को कांग्रेस ने मंशूर जारी किया था, जिसमें नौजवानों को हुनरमंद बनाने का वादा किया गया है। वहीं जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लाए जाने की भी बात कही गई, जबकि मंशूर में लड़कियों के पैदाइश से लेकर बड़े होने तक पढ़ाई मुफ्त करने का वादा भी किया गया है। 7 दिसंबर को राजस्थान में असेंबली चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। और राजस्थान में असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर अमित शाह की तूफानी दौरा भी जारी है। आज अमित शाह बीजेपी से अमित शाह 4 मुख्तलिफ जगहों पर अवामी रैलियों से खिताब करेंगे। अमित शाह बाड़मेर में रोड शो भी करेंगे। वाज़ेह है कि 7 दिसंबर को राजस्थान में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं।